हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.4 ऑफ सर्कल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जी, तो आज हम सीखेंगे दो मेजर टॉपिक, इंस्क्राइब्ड एंगल, second one is cyclic quadrilateral. Okay, inscribed angle and cyclic quadrilateral. मैं जब सम सॉल्व करूँगा इस प्रैक्टिस सेट 3.4 में, जितने भी 8 सम्स हैं ना, वो सब सॉल्व करते करते मैं आप लोगों को इनके बारे में भी बता दूंगा और आप लोग समझ जाओगे। बिकॉज अभी के अभी मैं समझा दूंगा तो सम्स करते रहे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले सर्कल की अगर हम बात करें, जिन्हें बेसिक्स नहीं पता यार, उनके लिए है, और मुझे भी सम सिखाने में आसानी हो जाएगी ये शुरुआत में। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, और याद रखना जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे वो आपको पेंसिल से करना है, ना कि पेन से। मैं पेन से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी जाके करना है, टीचर मार्क्स कट कर लेगी। तो ये रहा सर्कल। अब वो क्या होता है कि राउंडर से अगर आप करोगे तो एक डॉट आ जाता है, जो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है वो इधर प्लेस हो जाता है। तो ये जो मार्क होता है इसको कहते हैं सेंटर। ओके, इसको कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर मैं इसी सेंटर से एक लाइन खींच लेता हूँ, अभी देखो दो हिस्सों में बट रहा है ये सेंटर, सर्कल को दो हिस्सा बना देता है। तो ये जो लाइन होता है इसको कहते हैं हम डायमीटर। ओके, डायमीटर। और अगर ये डायमीटर का हाफ, मतलब सेंटर से इतना ही रहता, फॉर एग्जांपल ये तो डायमीटर का लाइन है, अगर इतना रहता सेंटर से यहाँ तक एक लाइन होता हाफ लाइन, तो इसे हम कहते हैं रेडियस। ये जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, जिन्हें पता है तो वेल एंड गुड। और एक लाइन है जो सेंटर को बिल्कुल टच नहीं करता, ठीक है, वो ऐसे साइड में रहता है नॉर्मली। जो लाइन सेंटर को टच नहीं करता, ध्यान से सुनिए, जो लाइन सर्कल में सेंटर को टच नहीं करके गुजरता है उसे कहते हैं हम कॉर्ड्स या कॉर्ड। ओके, सेंटर, डायमीटर मतलब फुल लाइन, एक बड़ा लाइन जो सेंटर को टच करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फैला रहता है उसे डायमीटर कहते हैं। और सेंटर से हाफ लाइन, ओके, अगर डायमीटर का भी आधा ये करोगे तो रेडियस हो सकता है, तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं रेडियस। और जो लाइन सर्कल में सेंटर को टच नहीं करता उसे कहते हैं हम कॉर्ड। ओके, तो इंस्क्राइब्ड एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए मैं इतना स्पेस छोड़ रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे, मतलब इनके बारे में डिटेल में, तो मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। थियोरी में अगर मैं बताऊँगा तो इट इज़ नॉट अंडरस्टूड। सो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 3.4। सॉरी, थोड़ा पेन थोड़ा सा ये अजीब सा है। हाँ, मैं ज़रा कैमरा को एडजस्ट करता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 है। अच्छा, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, वो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सेंटर है यहाँ पर, ओके, सी ए बी और यहाँ पर ओ, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर दिया है, पर्टिकुलरली सेंटर ओ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो ये कॉर्ड है, ए बी इज़ अ कॉर्ड विच इज़ नॉट टचिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इन लोगों ने यहाँ पर बताया है कि ए बी है वो इक्वल है ए ओ ए एंड ओ बी, मतलब ओ एन ओ बी इज़ वॉट, ओ ए एंड ओ बी इज़ अ रेडियस। ओके, ये दोनों रेडियस है।
यहाँ पर लिखो ओ ए एंड ओ बी इज़ अ रेडियस। ठीक है, तो ये सब इक्वल है यहाँ पर बताया गया है। तो हम ठीक है, मैं बस रफली बता रहा हूँ यहाँ पर। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पहला है एंगल ए ओ बी, इसका मेजर फाइंड आउट करना है ए ओ बी। और यहाँ पर काफ़ी कुछ तो दिया नहीं गया है। तो अगर आप ए ओ बी का ये देखें, यहाँ पर जो ये चीज़ है सेगमेंट लिखते हैं, सेगमेंट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। अगर आप देखो तो तीनों साइड सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए ओ बी इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, एक तो साइड सेम होंगे, इक्वल होंगे, और इनके एंगल्स कितने होंगे अब वो जानना है, वो मैं बताता हूँ। ये लिख देता हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर अब इन लोग ने क्या बोला है, एंगल ए ओ बी क्या होगा, 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखना 60 डिग्री। ओके, ये जो पार्ट होगा 60 डिग्री, ये पार्ट भी 60 होगा, इक्विलैटरल में ये पार्ट भी 60, हमेशा फिक्स रहता है। इक्विलैटरल में हमेशा तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें ए ओ बी 60 डिग्री मिल गया बिकॉज ये तीनों साइड्स कॉर्ड एंड द रेडियस आर इक्वल। रेडियस क्या है, ओ ए एंड ओ बी, बिकॉज वो सेंटर को टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी में देखते हैं ए सी बी का। अभी ये वाला एक फॉर्मेट डिफरेंट है। अभी ए सी क्या हो गया और बी सी क्या हो गया, ये दोनों कॉर्ड्स जैसे एक्ट कर रही है बिकॉज ये सेंटर को टच नहीं कर रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए सी बी, अभी यहाँ पर एक रूल है वो ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बड़ा सा ट्राइंगल है वो सेंटर को टच नहीं कर रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल है और ये छोटा ट्राइंगल है। तो ए सी बी विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए सी बी इज़ हाफ ऑफ ए ओ बी। ऐसे कुछ फिगर दिखे तो आप याद रखना, बड़ा ट्राइंगल हाफ रहता है छोटे ट्राइंगल का। तो आप लोगों को तो अभी पता ही है कि ए सी बी क्या है, ए ओ बी का क्या मेजर है, 60 डिग्री। तो हाफ करोगे तो 30 डिग्री। तो ए सी बी का भी मिल गया आपको 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट पेज पे मैं करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो, फिगर दिखा कर ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड वाला इधर कर देता हूँ। तीसरा वाला है आर्क ए बी, ए आर सी, आर्क ए बी। ठीक है, अभी देखो आर्क ए बी हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में देखे थे, जो रेडियस से जो टच होता है लाइन, देखो इतना पार्ट देखो, ये इग्नोर करो, ए सी बी को इग्नोर करो, ए ओ बी। तो ए ओ बी का जो ऑपोजिट ओ एंगल होगा वो 60 डिग्री है, तो ए बी विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। सो कैसे लिखोगे आप, एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए बी। ठीक है, देयरफॉर आर्क ए बी इज 60 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आर्क ए सी बी, ए आर सी, आर्क ए सी बी, ए सी बी। अब ये लोग ए सी बी आर्क की बात करें, ना कि एंगल का। एंगल का क्या है, 30 डिग्री। अभी क्या कर सकते हैं हम, आर्क के बारे में बोला है तो इतना पूरा कवर हो रहा है। देखो ए सी बी, इसका मैं थोड़ा सा मार्किंग करके बताता हूँ, इतना और ये इतना सा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पूरा सर्कल का मेजर कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इज़ 360 डिग्री। ठीक है, ए सी बी और ये ए बी। ठीक है, अभी ए सी बी का कितना रहेगा, ए सी बी का नहीं दिया गया, तो हम उसे डायरेक्ट ये आर्क ए सी बी को नीचे लाएंगे। आर्क ए बी का कितना मिला था, 60 डिग्री, ये लिख देंगे 360। अभी मेजर ऑफ आर्क ए सी बी 360 माइनस 60 कितना हो गया, 300 डिग्री। तो इतना पूरा एरिया का कितना है, 300 डिग्री। और इतना का कितना था, ए बी का, आर्क ए बी का 60 डिग्री। ओके, तो आई होप आप लोगों के लिए ये सम क्लियर है, इजी लगा होगा।
प्लीज़ इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने फिगर भी ड्रॉ किया और यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि पी क्यू आर एस इज़ अ साइक्लिक, ध्यान से सुनो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल समझ सकते हो बिकॉज ये आड़ा टेढ़ा एक फिगर होता है जो रेक्टेंगल्स की तरह ही दिखता है। पी क्यू आर एस दिख रहा है आप लोगों को, वैसे ही ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और अगर आप देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला एक रूल होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अगर आप इस एंगल और इस एंगल ऑपोजिट एंगल को प्लस करोगे तो उसका मेजर आता है 180 डिग्री, जैसे कि एस और क्यू, वो पी और आर ऐसा। ओके, आगे देखेंगे और इंस्क्राइब्ड एंगल भी इसमें देख पाएंगे हम लोग बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए सब क्वेश्चंस में। तो पहली बात बोला है कि साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, ठीक है। और यहाँ पर पी एस आर 110 डिग्री का है, पी एस आर इज़ 110 डिग्री, तो पी एस आर ये 110 डिग्री है। एंड वी हैव टू फाइंड सर्टन थिंग्स, जैसे कि पहला वाला है, मैं यहाँ पर भी नहीं चाहता कि कुछ मैं स्पेस, इसी स्पेस में पूरा सम कर लूँ बिकॉज क्या है ना कि मैं फिगर को मतलब यहाँ पर दिखा के करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, हमें ये पहले फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर ना, अभी देखो यहाँ 110 है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल पी एस आर प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर पूछा है इज़ 180 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा 90 डिग्री। ओके, तो पी एस आर का कितना है स्टूडेंट्स, 110। पी क्यू आर का तो अभी तक दिया नहीं गया, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे 180 डिग्री इस तरफ, 180 माइनस 110, अब ये कितना होता है 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिला 70 डिग्री। क्लियर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चक्कर में हमने किया। यहाँ पर रीज़न लिखना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों को लिखना है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ये सब 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में बताया गया था। नेक्स्ट, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, क्या है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अभी आर्क के बारे में बोला है पी क्यू आर, ठीक है। अभी आप लोग गलती मत कर बैठिए कि 110 डिग्री है तो ये भी 110, रॉन्ग, ये बहुत दूर है, बराबर। अभी अब प्रीवियस हम देखोगे तो वो कैसा था, ऐसे एक सर्कल था, यहाँ पर सेंटर था ऐसे, तो ए बी सी, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री था, तो बी सी का एंगल भी 60 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप इस एंगल को देखो ये बहुत ही दूर है, तो इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी कैसे, देखो कैसे यूज़ करेंगे, एंगल, अभी देखो ये कौन सा आर्क पूछा है, पी क्यू आर यहाँ पे, उसके सामने कौन सा एंगल, ये है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, एंगल पी एस आर इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क विच वन, पी क्यू आर, ठीक है। मैंने कैसे किया, ये आर्क है, इसके सामने कौन सा एंगल, ये, एंड दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस आर्क। पी क्यू आर का तो दिया नहीं, वो एज इट इज़ नीचे लाएंगे। और मेजर ऑफ एंगल पी एस आर का क्या है, 110, तो अभी हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 220 डिग्री, ठीक है। तो ये पी क्यू आर जो है ये 220 डिग्री का होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ ताकि उस तरफ भी मैं कुछ कर पाऊँ। नेक्स्ट है थर्ड वाला, उसमें क्या है, थोड़ा स्पेस बना सकता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा ना, आई होप आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर कर देता हूँ थर्ड वाला। इसमें क्या लिखा है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब ये क्यू आर किधर है, इधर। पी क्यू आर अपने को मिला था, पी क्यू आर एक पूरा पोर्शन है, हाफ सर्कल, इतना सर्कल का, और लेकिन हम लोग क्यू आर पूछ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ठीक है। देखो कैमरा से निकल जाते निगाहें, बराबर।
तो हम मेरे देखो पी क्यू आर है बराबर, और इन लोग ने अभी क्यू आर पूछा तो इसका हाफ हो जाएगा, तो पी क्यू आर इज हाफ ऑफ क्यू आर। तो अभी देखो पी क्यू आर क्या है 220। ओके, ओ आई एम सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उल्टा करना था। मेजर ऑफ आर क्यू आर इज हाफ ऑफ पी क्यू आर, सॉरी। तो हाफ ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, देखो देखो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज हाफ, मतलब ये आधा है इस पूरे पी क्यू आर का आर्क का। तो पी क्यू आर का आर्क कितने का है 220, कट करो 110 हो जाता है। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज़ 110 डिग्री। सॉरी, वो जगहों के वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर लिखते लिखते। क्या लिखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्यू आर पूछा है तो मेजर ऑफ आर क्यू आर इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वाला, एक सेकेंड मेरा मोबाइल देख तो या ओके। एंगल पी आर क्यू के बारे में, ओके। सो पी आर क्यू, अगर आप इस फिगर को देखें, ये भी बहुत इजी है। पी आर क्यू, अगर आप इस एंगल को देखो, प्रीवियसली ये वाला पी क्यू आर उन लोगों ने पूछा था, नहीं सेकेंड वाला पी क्यू आर वाला, ये आर्क, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल था, पी एस आर। अभी पी आर क्यू देखो, पी आर क्यू के सामने कौन सा आर्क है, आर्क पी क्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, पी आर क्यू इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा वाला आर्क है, पी आर क्यू। हाँ बराबर, देखो ये आर के बीच में से, ये देखो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अभी देखो इधर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। ओके, पी क्यू कितना हो गया, फिर आर्क पी क्यू कितना हो गया 110 डिग्री, ठीक है। ये भी याद रखना, मैंने बस बता दिया। ये पूरा 220 डिग्री का, तो 110 हो जाता है, ठीक है। अगर आप हाफ ऑफ 110 करोगे, मतलब पी क्यू सिर्फ 110 का है, तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया, हाफ करो, हाफ कितना होता है, डिवाइड करते 110, अच्छा 55, ओके। तो इसका आप हाफ करोगे तो पी आर क्यू इज़ 55, ओके। तो फिलहाल इसे पॉज कीजिएगा, आप लोग नहीं समझ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप चाहे तो, मतलब मैं कह सकता हूँ रिवाइंड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। फिलहाल देख लीजिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा है कि एम आर पी एन इज साइक्लिक, ओके, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। फिर इसमें देखो, अगर एम आर पी एन कुछ अजीब सा ऐसे कुछ बना लेंगे, रफ फिगर है आड़ा टेढ़ा, एम आर पी एन, अगर मैं इस फॉर्मेट में भी अगर इसको प्लॉट करूँ ये लेटर्स को, तो आर जो है वो 5x माइनस 13 डिग्री हो रहा है, और इसका एन का है 4x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ आर एंड एन, तो हमें फाइंड करने हैं दोनों के मेजर्स। लेकिन अगर आप थोड़ा याद करोगे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखा था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ मतलब एंगल आर प्लस एंगल एन इज 180 डिग्री, और लिखो ऑपोजिट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये सब पुट ऑन कर लिख दीजिए, 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4, 180 डिग्री। इसको अच्छे से हम एक साथ लिख देंगे, जो ये और ये, ठीक है। ये देखो 5 प्लस 4 कितना था, 6 7 8 9, 9x प्लस एंड माइनस है, माइनस है, ये एक बार क्रॉस चेक करते हो, प्लस एंड माइनस, बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में से, 13, उसके आगे नेगेटिव साइन है, 5 6 7 8 9 10 11 12 39, ओके, 180 डिग्री, 9x 180, और ये जो -9 इस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। अभी करो माइनस
7 1 ओह भाई माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी 189 हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि माइनस करना, आई एम रियली सॉरी, मैं होश में नहीं था क्या। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 9 2 से 18, 9 1 से 9। अच्छा आंसर है 21, x इज 21। हमें x का वैल्यू तो मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो r का है और n का एंगल का वैल्यू है वो देखेंगे। r का क्या है 5x माइनस 13, n का है 4x प्लस 4, 5 इंटू 21, 4 इंटू 21, अभी देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 माइनस 13, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके 4 2 ज़ा 8। अभी देखो ये 105 माइनस 13, अभी ये तो माइनस ही करना है, तो आप लोग बोलोगे यार सर अपने अगेन वही गलती की। ओके तो इसी में होता है 92, ओके एक का है 92 डिग्री, ठीक है। आर का 92 मिल गया, 84 प्लस 4 कितना होता है 88, 4 प्लस 4 8 है ना, ठीक है। तो एन का है 88, आर का है 92, ओके। तो इसे पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बताया है कि आर एस इज़ अ डायमीटर। ऑब्वियसली ये सेंटर से टच हो रहा है, फिर सेंटर ओ, देन पॉइंट टी लाइज एक्सटीरियर मतलब बाहर, आउटसाइड द सर्कल। प्रूव दैट आर टी एस इज़ एन एक्यूट एंगल। ओके तो हमें प्रूफ करना है एक्यूट एंगल है बोल के। पहली बात हम इसको एक ज़रा अच्छा सा लाइन खींच लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा कैमरा ये हो रहा है शिफ्ट, अच्छे से आप पेंसिल से कीजिएगा अगेन आई एम सेइंग। अच्छा ये मैंने आरटीएस को कनेक्ट किया। अभी देखो जिन्हें नहीं पता, पहली बार अगर सुन रहे एक्यूट एंगल क्या होता है, उनके लिए एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ओके लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज इज मोर देन 90 डिग्री। स्टार्टिंग में अभी कह के रख रहा हूँ, एक्यूट एंगल बोला है इट इज़ लेस, मतलब ये लेस का साइन है 90 डिग्री से, ओके 90 से जो कम होता है ना 80 70 60 50 40 30 20 10, वो सब एंगल्स एक्यूट एंगल में आते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या होता है 90 के बाद 100 110 120 95 भी आता है, 95 100 110 120, वो सब ऑब्ट्यूज में आता है। ओके अभी हम क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्शन के तौर से हम ये एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, एक एक्स्ट्रा एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे, और हम इसको एम करके एक लेटर मेंशन करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें एक परपेंडिकुलर का सिंबल हो रहा है, देखो ऐसे कि सेगमेंट आर टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस एम, ठीक है। आर टी और एस एम इस तरह से परपेंडिकुलर हो रहा है, टी के फॉर्म में दिख रहे आर टी एंड एस एम। जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर होता है वो पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी दो सेगमेंट्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं साइड्स, तो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर आप एम का एंगल देखोगे इसमें जो इस तरह से होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो आर एम एस है वो भी 90 डिग्री है, एंगल आर एम एस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। और सिमिलरली टी एम एस भी, टी एम एस या टी एस एम जो भी आप कह सकते हो वो भी, एंड ट्राइंगल टी एम एस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। जब परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहे हैं तो आर एम एस और टी एस एम, टी एम एस सॉरी, एम एंगल बीच में 90 डिग्री है, आर एम एस एंड टी एम एस इज 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ टी एम एस को ही मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमें आर टी एस को 90 डिग्री से कम मतलब एक्यूट एंगल प्रूफ करना है। सो इन ट्राइंगल टी एम एस हमें एक छोटा सा ट्राइंगल मिला, उसको हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब सर्कल का क्या है, टोटल सर्कल का ये कितना है डिग्री, 360 डिग्री रहता है। वैसे ही ट्राइंगल्स का अगर हम पूरा तीनों साइड्स कैलकुलेट करें तो वो होता है
180 डिग्री। ओके, तो कैसे लिखूँगा, एंगल टी एम एस प्लस एंगल एम टी एस और टी एस एम, एंगल टी एस एम इज़ 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, और आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री। एज आई सेड 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री कहते हैं उसको। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, एम बीच में, टी बीच में, एस बीच में, दिख रहे हैं, टी एस एम पूरे बीच में लिखा गया है, उस तरह से आपको करना है। देखो टी एम एस, एम टी एस एंड टी एस एम। अभी टी एम एस कितना है स्टूडेंट्स, एम का अगर एंगल लेके तो 90 डिग्री है, लेकिन अब एम टी एस और टी एस एम नीचे लाएंगे, उसका कोई मेजर नहीं दिया गया है, तो एम टी एस एम 180 उस तरफ जाके 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री। एम टी एस अगर आप देखो, टी एस एम को रहने दो बिकॉज वो कंसिडर नहीं करना है मुझे। एम टी एस इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ आई फील इज़ नॉट एग्रीएबल, बिकॉज एम टी एस, टी का एंगल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बंद हो रहा है, तो बंद होने का मतलब क्या है, इट्स लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इक्वल्स टू हटा के लेस का साइन डालूंगा। ओके, एम टी एस इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो ये मैंने माइनस किया और मुझे 90 डिग्री आंसर मिला। ओके, तो अगर आप एम टी एस को ध्यान से देखोगे, एम टी एस उसका आप लॉन्ग टर्म लोगे, जैसे आप कनेक्ट करोगे उसी लाइन में, एम के लाइन में क्या है, आर, तो मैं इसको कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कर लेता हूँ आर टी एस में। देखो एम टी एस हो गया, उसको एक्सटेंड करके मैं आर टी एस लिख दूंगा उसकी जगह, और ये लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, अक्यूट एंगल। ओके, सो देयरफॉर आपको मिल गया एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसे आप पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पर है मेरे पास रेक्टेंगल, नो नीड टू वरी अबाउट। पी क्यू आर लिखता हूँ, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। सो लिखना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। इसको हमें प्रूव करना है एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर आप देखो तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस इज़ 90 डिग्री। ओके, अगर आप देखो तो चारों साइड्स 90 डिग्री, तो लिखो एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आप ऑपोजिट साइड्स देखोगे, एंगल पी प्लस एंगल आर को प्लस करोगे तो 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। सो ऑपोजिट, इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल्स पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री होता है ना ऑपोजिट एंगल्स, जब आप ये देखोगे तो सप्लीमेंट्री है, और यहाँ पर 180 डिग्री मिल चुका है। सबसे मेन रीज़न आप लोगों को रेक्टेंगल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ कर सकते हो इज़ बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री, और यहाँ पर प्रूफ हो चुका है एज आई सेड। और पी आर की जगह आप क्यू और एक भी ले सकते हो, क्यू ओ प्लस एस, सेम वे में आपको लिखना है 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये सेम रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ साइक्लिक लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल का साइन है ना, तो इसलिए हम लोग बोलते नहीं। ओके, बहुत ही सिंपल था ये, कुछ ज़्यादा नहीं था करने को। तो आप चाहिए तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है वाई जेड, तो वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो एल्टीट्यूड्स हैं यहाँ पर 60 डिग्री का, एक तो है वाई जेड और एक एक्स टी करके है, और इस ट्राइंगल का ये है
ट्राइंगल WXY, एल्टीट्यूड्स क्या है 90 डिग्री का XT and YZ and they are intersecting at point P. So we have to prove that. पहला तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है अंदर WZPT इज साइक्लिक. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं वो देखना है. एंड सेकेंड पॉइंट XZTY आर कौन साइक्लिक. कौन साइक्लिक क्या होता है मैं बता दूंगा, वो बहुत ही सिंपल है. उसका एक आप लोगों को एक 4 लाइन का कुछ स्टडी करना पड़ेगा, वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा. ओके, वो मैं बताता हूँ. पहले हम इसका देखते हैं. अभी इसमें देखो WZPT, तो ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है. देखो WZPT, अगर इसको थोड़ा इन्वर्ट करोगे तो बराबर से क्वाड्रिलेटरल जैसा लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, जिसमें 90 डिग्री है, देखो WZP, मैं लिखता हूँ एंगल WZP. और अगर आप देखो तो ये भी WZP और WTP दोनों इक्वल है. ओके, और दोनों का एंगल का ये रेंज कितना है 90 डिग्री. WZP ओके एंड WTP बोथ आर 90 डिग्री. ओके, और अगर आप इन दोनों को प्लस भी करोगे WZP प्लस WTP को, कितना होता है 90 प्लस 90 180. ठीक है, जब ऑपोजिट साइड्स अगर आप देखो WZP और WTP ये दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं, और ये ऑपोजिट हो रहा है, ये ऑपोजिट हो रहा है और ये ऑपोजिट हो रहा है. अभी मैंने क्या आपको बोला था, ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री विच इज़ 180 डिग्री. ओके, सिंपल. तो ऑपोजिट लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स, मैंने साइड्स बोला था, सॉरी, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री. ओके, so therefore WZPT is cyclic quadrilateral. इधर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइन लिखते हैं, इतना सिंपल है. ओके, WZP और WTP दोनों ऑपोजिट है 90 डिग्री. 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री. ऑल राइट, अभी आगे हम क्या देख सकते हैं. आगे हम देखेंगे पॉइंट सेकेंड वाला, पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक. अब कौन साइक्लिक के लिए आपको ना एक 4 लाइन वाला ये स्टडी करना पड़ेगा. क्या लिखना है, इफ़ 2 पॉइंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है. इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, ये स्टडी करो, टेक्स्ट बुक में भी इसका आपको देखने को मिलेगा, अवेलेबल है, स्टडी कर लेना. ये सबटेंड इक्वल एंगल्स at 2 distinct points which lie on the same side of a line, then the 4 points are concyclic. Okay, कॉन्साइक्लिक. तो ये आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, अभी अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, कॉन्साइक्लिक में हमें प्रूफ करना है कि XZTY आर कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक बड़े एक थोड़ा सा ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है. अगर आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स हम देखोगे ना, तो ऐसे देखो 2 ट्राइंगल्स जैसे आपस में जुड़े हुए हैं. एक देखो XZY एंड XTY कनेक्ट हो रहा है. देखो मैं एंगल लिखता हूँ, एंगल XZY और XTY दोनों क्या है 90 डिग्री. ओके, इसका एक ट्रिक जानने की कोशिश करते हैं. XZ का एंगल कितना है 90 डिग्री है, और XTY भी, T का एंगल कितना है 90. अगर आप देखोगे दोनों जो फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड वाला, ये फर्स्ट एंड थर्ड वाले लेटर पॉइंट्स है वो सेम है. ओके, Z और T क्या है 90 डिग्री है. तो इसका मतलब क्या है, जब आप XZY और XTY का अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री है, और इसका जो फर्स्ट और थर्ड लेटर्स होते हैं, पॉइंट्स है, वो सेम होता है. सो देयरफॉर आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा अगर कौन साइक्लिक का जब भी पूछे, इसमें क्या लिखे 2 पॉइंट्स मतलब ये X और Y ऑन द गिवन लाइन सबटेंड या सबटेंड. ओके, X और Y दो पॉइंट्स है
द गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स मतलब देखो एक्स जेड वाई और एक्स टी वाई। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है दोनों, यही मीनिंग था फर्स्ट एंड थर्ड जो पॉइंट्स होते हैं इसमें कॉन्साइक्लिक में, वो सबटेंड होते हैं इक्वल एंगल्स, एट इक्वल एंगल्स मतलब 90 डिग्री एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड में, देन दिस 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, 4 पॉइंट्स मतलब ये सब कॉन्साइक्लिक, एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, बहुत ईजी है, 2 पॉइंट्स होंगे और ये दोनों पॉइंट फर्स्ट एंड थर्ड होते हैं। ओके, बीच में जो एंगल होता है जैसे जेड हो गया 90 डिग्री और टी का एंगल है 90 डिग्री, बस इतना ही समझना है और ये स्टडी कर लो बस, और कुछ नहीं, कौन साइक्लिक का ही पूछेगी तभी करना है। तो फिलहाल इसे पॉज कीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, एज यू ऑल कैन सी मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया हुआ है, मैं रीड आउट करता हूँ। मेजर ऑफ आर्क एन एस ये है, मैं लिख देता हूँ इधर, मेजर ऑफ आर्क एन एस इज़ 125 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज़ 37 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड क्या करना है अपने को, एंगल एन एम एस। ओके, अभी इसमें एक अगर आप फिगर को देखो ध्यान से तो ये होता है एक्सटीरियर वाला। ओके, एक्सटीरियर आर्क का आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें, एक्सटीरियर आर्क फॉर्मूला वो क्या है मैं बताता हूँ, बिकॉज ये लास्ट दो सम 7th और 8th वाला इंटीरियर एक्सटीरियर वाला पे ही हम देखेंगे। तो ये एक्सटीरियर आर्क वाला फॉर्मूला है और इसको कैसे करना है देखो, पहली बात एन एम एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या है एन एस, ओके, माइनस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। ओके, ये दोनों को माइनस करना है। देखो पहले क्या करना है हम लोगों को, ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब ये देखो एंगल ऐसे बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये एंगल देखो थोड़ा बाहर निकल रहा है, तब ये एक्सटीरियर आर्क फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कैसे करना है, पहली बात एन एम एस इज़ द होल एंगल, उसका हाफ क्या है, पहले हाफ ऑफ एन एस एंड हाफ ऑफ ई एफ, ये और ये इसका हाफ, ये एंगल के अंदर ही दिख रहे। तो देखो हाफ ऑफ एन एस क्या है 125 माइनस, और सेकेंड वाला जो ई एफ है वो कितना है 37। चलो इसको माइनस करते, इधर आप लोगों के सामने ही कर देता हूँ। ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 88 हो रहा है। ओके, 88 कट करो 44 होगा, हाफ ऑफ 88 इज व्हाट 44 डिग्री। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल एन एम एस इज 44 डिग्री। ओके, बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे रहता है एक्सटीरियर में, देखो ये पूरा एंगल एन एम एस इज हाफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एन एस, ये वाला अंदर का, और हाफ ऑफ ये अंदर का ई एफ। ओके, माइनस करना है दोनों को, फिर उसका हाफ निकालना है। ओके, पॉज कीजिए अगर आप लोग चाहें तो। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें क्या है दिया गया है, एंगल ए बी ई is 108 degree, measure of arc AE is 95 degree, we have to find measure of arc DC। तो अगर आप इसमें देखो तो जो भी एंगल है वो इंटीरियर है, तो इसमें इंटीरियर आर्क फार्मूला यूज़ करना चाहिए, या इंटीरियर एंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, आपको वही एंगल लेना है ए, अच्छा ए बी ई, सॉरी मैंने गलती कर दी, ए बी ई का एंगल अगर आपको ड्रॉ करना तो ए बी ई का फॉर्मूला लेके हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या है ए ई प्लस, यहाँ पर इंटीरियर में आपको प्लस ये करना पड़ेगा, मेजर ऑफ आर्क क्या है डी सी।
ओके रुको मैं बताता हूँ। ओके इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर आर्क फार्मूला यूज़ करना है ए बी ई, बिकॉज इन लोगों ने ए बी ई का पूछा इसके लिए हम लेंगे। अगर आप डी बी सी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप लोग, अगर पूछा हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए बी ई इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए ई प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। अगर डी बी सी का पूछते तो कैसे लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं हाफ ऑफ ये फिर ये लिखते हैं, ओके उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पहले आता ये पहले बाद में आता। तो मेजर ऑफ आर्क ए ई क्या है 95, मेजर ऑफ आर्क डी सी तो नहीं दिया गया है, वो हम डी सी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ई क्यों लिख दिया मैंने, अच्छा मैं ई से कंफ्यूज हो गया। ए बी ई का क्या है, ए बी का है 108 डिग्री, तो उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क डी सी। सो क्रॉस करते, क्रॉस करोगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये तो 1 ज़ा 1 ही होगा, 8 2 ज़ा 16, 216 और 95 वापस नीचे आते ये पूरा चला गया, तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब ये मल्टीप्लाई किया तो 216, 1 1 ज़ा 1 ही होता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, 1 में ही जाता है। मेजर ऑफ आर्क डी सी, तो अभी ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर दो, 216 सॉरी डिवाइड नहीं करना है, आई एम सो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस करना है, प्लस साइन है ना। तो मेजर ऑफ आर्क डी सी, आर्क है डी सी इज इक्वल्स टू 216 माइनस 95 डिग्री। 216 माइनस 95 क्या होता है वो देखते हैं अभी। 11 हो गया, ये 1 हो गया, 6 माइनस 5 1, 9 10 11, तो आंसर है 121 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क डी सी इज हाउ मच, 121 डिग्री। तो फिलहाल इसे पॉज कीजिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे तो कुछ है नहीं, तो इतना ही अभी के लिए।